अब ये बैंक कंफ्यूज हैं। काफ़ी सारे बैंक्स ने अप्रोच किया कंसल्टेंट्स को कि ये हम पे कुछ अप्लीकेबल है, ये कैश डिपॉजिट पे हमने कुछ टैक्स की डिडक्शन करके जमा करवानी है। तो ऐसा नहीं है। बैंक का इसमें कुछ भी काम नहीं है। आप सेलर हैं और मैं बायर हूँ, हम दोनों के दरमियान अगर कैश ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो कैश रिसीव हो चाहे वो कैश बैंक में जमा हो, दोनों केसेस में जो सेल करने वाला है उसका जो रेलिवेंट एक्सपेंस है वो डिसअलाउंस होगा। तो इसको रेगुलेट तो बेसिकली फिर आपको टैक्स मैकेनिज्म ही कर रहा है ना, बैंक से कोई और तो नहीं कर रहा। नहीं, बेसिकली वो जो जब आप अपने टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे, जो भी जो सेलर होगा जब टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और अपनी नेट इनकम कंप्यूट करेगा, उस वक्त वो उसको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। और अगर उसने वहाँ पे एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो फिर टैक्स ऑफिसर उसकी बैंक स्टेटमेंट या अदर उसकी जो ऑडिट या असेसमेंट करके वो देखेगा कि 2 लाख से कौन सी ऐसी सेल ज्यादा है जिसमें कैश रिसीव हुआ है या बैंक में कैश जमा हुआ है। तो वहां से आइडेंटिफाई करके वो एक्सपेंस का पोर्शन उसको डिसअलाउ करेगा और जो एडिशनल जो इनकम बढ़ेगी उसके ऊपर जो टैक्स इजाफी आएगा वो टैक्स उससे रिकवर किया जाएगा। अब बेसिकली अगर बात करें, ये एक अच्छी अमेंडमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कैश की ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने के लिए डिस्करेज करें।